beautiful angels, this is Mystic C from Magic Vans Tarot and this is your channel Love Letter Reading. Yes friends, आपकी रिक्वेस्ट पे ये रीडिंग यहाँ पे है फ्रेंड्स. मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है. ऑल्सो फ्रेंड्स बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें. काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे जो रीडिंग्स में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो फ्रेंड्स अगर आप बेल आइकन क्लिक कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे हर रीडिंग के. मैं रोज़ काफ़ी रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, रोज़ आप चेक कर लिया करें. अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, मैनी एंजल ब्लेसिंग्स फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. ऑल्सो फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए. ऑल्सो फ्रेंड्स हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना ना भूलें एज मैजिक वेंस टैरो. वहाँ पे भी मैं काफ़ी रीडिंग्स, पिक कार्ड्स और काफ़ी और चीज़ें पोस्ट करती हूँ डेली. फ्रेंड्स ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपको हेल्प करेगी और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी. तो चलिए अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए. अगर कोई नहीं है तो भी आप ये रीडिंग सुन सकते हैं. आपकी लव लाइफ में कोई नहीं है तो भी आपके फ्यूचर पर्सन या जो भी पर्सन है उनकी तरफ से आप ये रीडिंग सुन सकते हैं. लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड चूज ऑप्शन 1. ये बेहद खूबसूरत येलो रोज़, बहुत ही खूबसूरत है ये. ऑप्शन नंबर 2, दिस वेरी ब्यूटिफुल pink rose. Option number 3, this exotic blue rose. Relax, take a deep breath, choose option 1, option 2, option 3. फ्रेंड्स हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. आप एक से ज़्यादा पाइल्स चूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं. हो सकता है आपको 2 पाइल्स अट्रैक्ट कर रही हो, 2 फ्लावर्स अट्रैक्ट कर रहे हो, आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आपके पर्सन की तरफ से क्या चैनल मैसेज है फॉर दिस ब्यूटिफुल येलो रोज़. ये आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस हैं, ये हम बाद में देखेंगे. चलिए देखते हैं. आपके कार्ड्स हैं द 5 ऑफ कप्स, द 7 ऑफ कप्स, द 10 ऑफ wands, द क्वीन ऑफ कप्स, द एस ऑफ रॉड्स, द डेविल एंड द 6 ऑफ कप्स. दिस इज ब्यूटिफुल फ्रेंड्स. मुझे लग रहा है आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं या जो आप लोग खुद हमारे व्यूअर्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं या आप लोग कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं हमारे व्यूअर्स. कुछ लोगों के लिए मुझे एरीज भी लग रहा है, आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं या लियो हो सकते हैं. आई थिंक आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हैं, सिंस चाइल्डहुड या काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रही है. चलिए देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं. व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू. उनकी तरफ से चैनल मैसेज क्या है, लेटर क्या है आपके लिए. माय डियर, मुझे बहुत रिग्रेट है. आई विल से फ्रेंड्स मैं उनकी तरफ से बोलूँगी तो आप ये लेटर को उनकी तरफ से सुन लीजिए. आई होप कोई कन्फ्यूजन ना हो. आप इसको ऐसे सुनिएगा कि वो बोल रहे हैं आपको रेदर देन मैं बोल रही हूँ. ऐसे सुनिएगा प्लीज़ इसको, क्योंकि मुझे हिंदी में करने आते नहीं है. आई यूजुअली डू इट इन इंग्लिश, तो आपको पता है ये चीज़. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट. प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डू सपोर्ट. थैंक यू. सो आपके पर्सन की तरफ से मैसेज. My dear loved one, my dear darling, I see again. मुझे बहुत रिग्रेट है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ. मैं कब से सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में और कई बार मैं अक्सर उन बातों के बारे में सोचता हूँ जो हमारे बीच हुई. ये दूरियाँ कैसे हैं, क्यों हैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे. मैं जानता हूँ गलती तो मेरी ही थी, लेकिन फिर भी ये दूरियाँ बहुत तकलीफ़ देती हैं. मैंने जब वक्त था तो मैंने तुम्हें चुना नहीं, मैंने वो हर चीज़ चुनी
जो तुम नहीं थी। और मुझे इस चीज़ पे बड़ा दुख है, इस चीज़ का मुझे गिला है कि जब वक्त था मैं तुम्हें चुन चुन सकता था, जब वक्त था तो मैं तुमसे मिल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने अपनी जान लगा दी इस रिश्ते के लिए, तुमने मुझे संवारा है, तुमने मुझे सपोर्ट किया है उन वक्त में भी जब मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहा था। तुम ऐसे आए हो मेरी लाइफ में जैसे कि कोई ख्वाब हो। कई बार तो मुझे भी नहीं समझ आता कि मैंने क्या किया था इतना अच्छा कि मैंने ऐसा क्या किया था कि तुम इतनी अच्छी मेरी लाइफ में हो। बट मैंने उस चीज़ का रिगार्ड नहीं किया, उस चीज़ का वक्त रहते हुए वैल्यू नहीं की। जो प्यार तुम मुझे ऐसे ऑफ़र दे रही थी, जो प्यार तुम मुझे सपोर्ट कर रही थी, जो प्यार तुम्हारे लिए मेरे पास था, मैंने उसको पहचाना नहीं, मैंने वक्त रहते उसकी वैल्यू नहीं की। मैं जानता था हमारा कनेक्शन स्पेशल है, मैं आज भी जानता हूँ हमारा कनेक्शन स्पेशल है। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल गया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं रोज़ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं रोज़ अक्सर वो बातें करता हूँ जो तुम्हारे साथ हुई हैं या जो पहले हम करते थे, जो वक्त हमने गुजारा है, मैं अक्सर उसके बारे में सोचता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे अफ़सोस है कि मैं इस तरीके का हूँ, शायद तुम्हें मुझ पे विश्वास भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, तुम्हें ये भी लगता होगा कि मेरे लिए तो लाइफ में प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कंफ्यूज था, मैं अपने में ही गुम था और मैं एक बुरे वक्त से गुज़र रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं उस बुरे वक्त में तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। उस बुरे वक्त में तुम मेरे साथ थी, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा हूँ। मैं ये समझ नहीं पाया। ये मुझे अब समझ आया है कि जब मैं बुरे वक्त से गुज़र रहा था तो तुम मेरे साथ थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं दे पा रहा हूँ, ना दे पाया था पहले, ना अभी दे पा रहा हूँ। इस चीज़ का मुझे दुख है, इस चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट है। मैं नहीं जानता कि मैं चीज़ें कैसे सुधारूं, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें वापस कैसे पुकारूं, मैं तुम्हें वापस कैसे लाऊं, जबकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, जबकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दिल पे राज करो और तुम करती हो। ऑलरेडी तुम मेरे दिल की रानी हो या दिल के राजा हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक वापस से न्यू स्टार्ट चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि शायद तुम मुझे मना कर दो, क्योंकि ये दूरियां जो आई हैं, ये जो नज़दीकियों से दूरियां में हम बदल गए हैं, वो सब मेरी ही गलती थी। मैंने ही कुछ कहा नहीं, मैंने ही तुम्हें कुछ बताया नहीं और मैंने ही तुम्हारे को वक्त रहते चुना नहीं। इस चीज़ का दुख मुझे बहुत है। तुम्हें लगता होगा कि मेरे लिए इस कनेक्शन की कोई वैल्यू नहीं, पर ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बार बार सोचता हूँ, रोज़ सोचता हूँ, हर वक्त सोचता हूँ, हर वक्त रिग्रेट करता हूँ। आज भी चाहता हूँ कि ये वापस शुरू हो जाए रिश्ता, आज भी चाहता हूँ तुमसे मैं बात करना, आज भी मेरा मन है कि मैं वापस वक्त मोड़ दूँ तो तुम्हारे पास आ जाऊँ। अभी भी मेरे मन में है कि हम कहीं ना कहीं मिलेंगे ज़रूर। अभी भी मुझे लगता है कि ये ख़त्म नहीं हुई है कहानी यूँ। हम हमारा ऐसा रिश्ता है कि ये ख़त्म नहीं हो सकता। हम दूर हो सकते हैं लेकिन ये बंधन टूट नहीं सकता है। मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने दिल की बातें बताना, मैं चाहता हूँ तुम्हें अब ढंग से सब कुछ बैठ के खुल के बताना। मैं चाहता हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करना, मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि एक वक्त पे तुमने भी मेरे लिए सपोर्ट करा है और ये जो दूरियां हैं मैं इन्हें कम करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं इतना अच्छा इंसान नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं इतना अच्छा इंसान नहीं और शायद तुम्हारे इस प्यार और मोहब्बत के काबिल भी नहीं, लेकिन अगर तुम एक बार दोबारा हाँ कह दो तो इस बार मैं अपनी जान लगा दूंगा। मैं वो गलतियाँ जो पहले करके आया हूँ दोबारा नहीं दोहराऊंगा।
पर क्या तुम मुझे विश्वास कर सकती हो? क्या तुम मुझे वो दोबारा से एक चांस दे सकती हो? क्या तुम्हें हमारे पुराने दिन याद हैं? क्या तुम्हें याद है कि तुम मेरे बिना रोती हो? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें पता है कि मैं भी तुम्हारे बिना रोया हूँ? मैं चाहता हूँ तुमसे फिर से मिलना, मैं चाहता हूँ तुमसे बात करना, मैं ये दूरियां भी मिटाना चाहता हूँ। ये जो डिस्टेंस हमारे बीच है, मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं वापस आया भी, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास बहुत लोग हैं। मुझे अब लगता है कि मैं ही पागल था जो समझ नहीं पाया। जब तुम मेरे पीछे घूमती थी तो मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, इसलिए शायद तुम मेरे पीछे हो। अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे पीछे तो दुनिया है। मैं ही पागल था, मैं ही चीज़ें समझ नहीं रहा था। अब डर लगता है वापस आने में, क्योंकि लगता है कि तुम शायद इनकार कर दो। पर कोशिश फिर भी करूँगा। ये दूरियां सही नहीं जाती हैं, तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता है। अभी भी बहुत कुछ है जो कहा नहीं, अभी भी बहुत सारे दिन हैं, बहुत सारे सपने हैं जो हमने साथ देखे नहीं। तो चलो फिर से वापस मिलते हैं और इन सपनों को जीते हैं। अगर तुम्हारी हाँ हो तो मैं फिर से वापस आ जाऊँगा। और इस बार जब मैं वापस आऊँगा तो मैं पूरी तरह तुम्हें सपोर्ट करना चाहूँगा। और मैं तुम्हें अपने दिल की या रानी या राजा बना के ही जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज़ हो, और मैं मानता हूँ। और इस बार मैं तुम्हारी लाइफ के लिए भी मेहनत करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए भी कुछ बनना चाहता हूँ। मैं वापस आना चाहता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि तुम जब मैं आऊँ तो आई होप तुम मुझे मना नहीं करोगे, और उसी प्यार और मोहब्बत के साथ मुझे अपने अपने साथ वापस ले लोगी। चलिए आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं। ये पर्सन बहुत पैशनेट है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये बिल्कुल किसी ने ऐसे ही कहा है जैसे मैंने बोला है। दिस पर्सन इज़, वाह, ये बहुत रोमांटिक है, और ये अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं आपको बिल्कुल भी। इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, और आई थिंक आप इस पर्सन से काफ़ी नाराज़ हैं फ्रेंड्स। आई होप ये रेजोनेट किया हो। आई थिंक कर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस पर्सन की। बहुत पावरफुल है ये पर्सन, वेरी वेरी पावरफुल। जो भी है, ये लड़के हैं लड़की हैं, मैंने जनरल उसमें बोला है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, इस वजह से आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए आपके लिए रोमांस एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट फ्रेंड्स। एब्सोल्युटली ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, और ये रिलेशनशिप अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी काफ़ी कुछ बचा है। दूरियां हैं, थोड़े लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपसे वापस आना चाहते हैं, और चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। और डेफिनेटली अगर आप दोनों सिंगल हैं तो आपसे शादी करना चाहते हैं ये पर्सन, एब्सोल्युटली। और आप दोनों सोलमेट्स हैं, या हाई वाइब्रेशनल सोलमेट्स, या ट्विन फ्लेम्स हैं, तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है आपका। और थोड़े थोड़े मुश्किलें तो सब मुश्किलात तो हर रिलेशनशिप में होते हैं, बट आई थिंक काफ़ी नई चीज़ें अभी भी बाकी हैं। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आई थिंक इस पर्सन में मेच्योरिटी आ रही है, जो शायद पहले नहीं थी, वो अब आ रही है। एक न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई तरह की अवेयरनेस, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए मेरे ख्याल से आगे का। भले ही आप फिज़िकली मिलते हैं या नहीं, लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों यूनाइटेड हैं, और आपका ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। तो अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स। मैजिक वेन्स टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप अपनी पर्सनल चैनल लव लेटर चाहते हैं तो वो बाय कर सकते हैं वेबसाइट से www.magicvenstero.com से फ्रेंड्स। और अभी के लिए तो इतना ही। दिस इज़ मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेन्स टैरो सेइंग बाय।
सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, ब्यूटीफुल सा बेहद खूबसूरत सा पिंक रोज़, एकदम फुल खिला हुआ पिंक रोज़ है ये, अगर आपने ये चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या चैनल लव लेटर है। ये आपके रोमांस एंजल्स मैसेजेस हैं, हम बाद में देखेंगे, और ये आपके कार्ड्स हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको चैनल करके बताऊंगी कि उनकी तरफ से मैसेज क्या है। वाओ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 3 ऑफ वॉन्ड्स, the 5 of swords, oh my god, page of swords, the 9 of swords, the 2 of wands, the 7 of swords, बहुत ही swords के कार्ड आ रहे हैं, एम्परर। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो हैं, या तो ये पर्सन जो हैं एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई हो सकते हैं, या आप हमारे व्यूअर्स एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है ये पर्सन एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, या आप हमारे व्यूअर्स एरीज लियो सेजिटेरियस हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपके पर्सन की तरफ से चैनल करूँगी, और सिंस मैं यू नो आई एम अ गर्ल, सो मैं उस तरीके से ही बोलूँगी, लाइक यू नो आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ मैन, फ्रॉम अ पर्सन टू अ वुमन, बट आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको चेंज कर लीजिएगा, जेंडर को, जो भी आप लोगों के जेंडर्स हैं या आपके पर्सन की तरफ से है तो। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कार्ड्स भी एक्स्ट्रा पुल करूँगी। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। रिलैक्स एंड टेक अ डीप ब्रेथ। माई डियर लव, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ़ दी है, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बार बार धोखे दिए हैं, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे दिल को तोड़ा है, मैं जानता हूँ मैंने इस कदर तुम्हें परेशान किया है और इतनी दुख और तकलीफ़ दी है कि तुम अब मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे दूरियां क्यों बना ली हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है, मैं जानता हूँ कि मैं पागल हूँ, मैं जानता हूँ मेरे में बचपना है, मैं जानता हूँ मैंने वो हरकतें की हैं जो सही नहीं थी, मैं जानता हूँ मैंने हर चीज़ को सोचा, हर चीज़ को चूज़ करा, हर चीज़ के बारे में परवाह की, बस सिवाय तुम्हारे। मैं जानता हूँ मैं ज़िद्दी हूँ, मैं जानता हूँ मैं बेपरवाह हूँ, मैं जानता हूँ मैं लापरवाह हूँ, मैंने ये सब किया और इस चीज़ का मुझे दुख है। मैंने तुमसे अपने दिल की सारी बातें छुपाई, इस बात का मुझे बहुत दुख है। जब तुमने मुझसे पूछा कि क्या तुमने उस लड़के या लड़की से बात की, क्या तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, मैंने तुमसे चुप्पी साध ली, मैं तुमसे दूर भाग गया, मैंने तुम्हें ब्लॉक किया, मैंने तुम्हें घोस्ट किया, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। सिर्फ इस बात का दुख नहीं है मुझे कि मैं तुमसे दूर गया, मुझे इस बात का भी दुख है कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, और मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और मैं ये भी मानता हूँ कि तुम्हारा सोचना, तुम्हारी राय मेरे बारे में जो है वो सही है, क्योंकि मैंने ही गलतियाँ की हैं, मैंने ही तुम्हें दुख दिया, मैंने ही तुम्हें दूर जाने को मजबूर किया। मैं जानता हूँ मेरे पास बहुत मुश्किलें थी, मैं चाहता तो मैं तुमसे शेयर कर सकता था, मैं बुरे वक्त से गुज़र रहा था, मैं बचपने में था, मैं चाहता तो मैं तुम्हें बता सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे आदत है बचपन से कुछ नहीं कहने की, मुझे आदत है बचपन से अपनी काम खुद करने की, मुझे आदत है बचपन से थोड़ा ईगो में रहने की, और ये आदत हमारे बीच आ गई। इस आदत में मुझे दिखाई नहीं दिया मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। मैं जानता हूँ तुमने मुझसे मैच्योरिटी की उम्मीद रखी थी, तुमने मुझसे एटलीस्ट सच्चाई की उम्मीद रखी थी, मैं जानता हूँ तुमने मुझ पे ट्रस्ट किया था, और कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी है, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। तुम्हें लगता होगा कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है,
मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं दिखाता ऐसा ही हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता जो मैंने किया उस चीज़ का, मुझे उस चीज़ पे मुझे कितनी तकलीफ़ है। मैं सोच रहा था मैं तुम्हारा दिल तोड़ रहा हूँ, बाद में पता चला मैं तो अपना ही दिल तोड़ रहा था। तुम्हें लगता होगा मैंने दूसरों को चुना। हाँ, शायद मैंने कभी गलती की हो, बचकानी हरकतें की हो। हाँ, शायद मैंने और लोगों से बात की हो, लेकिन मेरा मेरा मतलब ये नहीं था। मैं शायद उनसे सिर्फ दोस्ती निभा रहा था या यूं ही बात कर रहा था। मैं मैच्योरिटी में नहीं था अपने, मुझे पता नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम समझ नहीं पाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बोल्ड हो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सच्चाई के सिवा कुछ और पसंद नहीं, और जब मैंने तुमसे बातें छुपाई और तुम्हें सच नहीं बताया तो कहीं तुम्हें मैंने डिसरिस्पेक्ट किया, कहीं तुम्हें मैंने बहुत हर्ट किया। मैं जानता हूँ वो सब चीज़ें और मैं मानता हूँ मैं गलत था। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैच्योर होने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने ईगो को कम करने की, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुल के बात कर सकूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ कि जो गलतियाँ मैंने पहले की हैं मैं दोबारा ना करूँ। मैं जानता हूँ कि सब ख़त्म हो गया है, मैं जानता हूँ कि तुम भी यही सोचती हो कि ये सब ख़त्म हो गया, पर फिर भी मेरे मन में होप है कि हम दोबारा मिलेंगे कभी। फिर भी मेरा मन कहता है कि हम दोबारा मिलेंगे और चीज़ें ठीक होंगी, और जब हम दोबारा मिलेंगे आई एम श्योर कि मैं एक बेटर इंसान हूँगा, और वो जो गलतियाँ मैंने करी हैं और जो ट्रस्ट तुम्हारा लूज़ किया है उसको मैं वापस से जीत पाऊँगा और ठीक कर पाऊँगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये कितने मुझे रात को सपने आते हैं। जो मैंने किया वो सब मुझे हॉन्ट करता है, जो मेरी अपनी गलतियां थी वो मुझे हॉन्ट करती हैं। मैं मुश्किल वक्त से गुज़रा हूँ, आसान नहीं थी चीज़ें, और मैं इस तरह का इंसान नहीं जो मैं रोज़ अपनी बातें ऐसे ही कह दिया करूँ, और ये सब चीज़ें तुम्हारे को तकलीफ़ दी। इन सब चीज़ों ने एक साथ मिलके तुम्हें तकलीफ़ दी और हमारे रिश्ते को तकलीफ़ दी। इस चीज़ के लिए मैं सॉरी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती, मैं जानता हूँ कि शायद तुम मुझसे मिलना ना चाहो। तुम अभी भी मुझे ऐसे देखती हो जैसे कभी कभी लगता है बुरा, जैसे तुम अब मेरे बारे में सोचती हो। जो तुम अब मेरे बारे में सोचती हो वो जान के इतनी तकलीफ़ होती है, क्या बताऊँ। लेकिन कैसे बताऊँ, गलती भी मेरी ही थी। मैंने काम को चुना, मैंने मम्मी पापा का सुना, मैंने दूसरों को चुना, मैंने हर दोस्त की सुनी, मैंने हर वो चीज़ की जिसने हमारे रिश्ते को तकलीफ़ दी। तुम्हें लगता होगा कि मैं ऐसा हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ही मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हूँ, लेकिन ऐसा सच नहीं है। अंदर से मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और मैं बता नहीं सकता हूँ। जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो पर तुम भी नहीं कहती हो आजकल, वैसे ही मैं भी नहीं कहता हूँ और अपने आंसू अपने में ही रखता हूँ। मैं भी नहीं बताता किसी को कितनी दुख और तकलीफ़ों से मैं गुज़र रहा हूँ। तुम्हें छोड़ के ज़िंदगी आसान नहीं कट रही। जो फ़ैसले मैंने लिए, जो चॉइसेस मैंने की वो सही नहीं थी, पर अब क्या करूँ, कर ली हैं तो भुगतना तो पड़ेगा। अब चुन लिया है तो उस रास्ते पे चलना तो पड़ेगा। पर मैं चाहता हूँ कि हम फिर मिलें। मैं चाहता हूँ कि हम फिर मिलें और चीज़ें ठीक हो जाएं। मैं फिर से मिलना चाहूँगा और इन दूरियों को कम करना चाहता हूँ। मैं अब तुम्हारी नज़र में अपनी राय को बदलना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से अब तुम मेरे बारे में सोचती हो बड़ी तकलीफ़ होती है।
मैं जानता हूँ कि तुम एक सितारा हो, एक विश कम ट्रू हो मेरे लिए। और यूँ नहीं अक्सर हम मिले थे, और यूँ अक्सर हम ऐसे रिश्ते नहीं हुआ करते हैं जैसा तुम मेरी लाइफ में हो। इसलिए मैं वापस से इस चीज़ को ठीक करना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि हम फिर से मिलेंगे। डेस्टिनी और फेट हमें मिला रहा है। हम उस रास्ते पे निकल चुके हैं जहाँ हमारा मिलना निश्चित है। बस तुम थोड़ा सा थोड़ा मुझे माफ़ कर देना जब मैं वापस आऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर इंसान बनने की। हो सकता है मैं कभी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा ना उतर पाऊँ, पर अगर तुम मुझे माफ़ करो तो शायद हम दोबारा मिल पाएँ और ये कनेक्शन फिर से बन पाए। मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो एहसासात हैं, मैं जानता हूँ कि ये सब प्यार है और तुम उसको उसको छुपाती हो। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा प्यार है, मैं समझता हूँ। और मैं फिर से आऊँगा और हम फिर से मिलेंगे और चीज़ें फिर से ठीक होंगी। और इस बार तुम्हारे दिल को सेफ रखना, तुम्हारे हंसी को बरकरार रखना, ये जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा ईगो में रहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं अपने मन मर्जी का काम करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बदलने की। सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और हमारे रास्ते फिर मिलेंगे। मैं सुन पाता हूँ आज भी तुम क्या सोचती हो। मैं पढ़ पाता हूँ तुम जो कहती नहीं हो। मुझे सब पता है, क्योंकि हमारा रिश्ता ऐसा है। तुम्हें लगता होगा कि सब खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं है। हम आज भी उतने ही एक साथ हैं जितने हम एक साथ पहले थे, और जितने दूर हम हैं आज उतने ही साथ हम हैं। अगर तुम दिल खोलो तो मैं आज भी आ जाऊं वापस, और इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि ये चीज़ें ठीक होंगी। और ये जो सिचुएशन आई है, इन सब से वापस मैं ही तुम्हें निकाल लूँगा। बस तुम अपने दिल में इतना मेरे बारे में बुरा मत सोचना। मैं इतना बुरा इंसान नहीं जितना तुम सोचती हो। वाओ। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, दिस पर्सन, ओ माय गॉड, ये बहुत ही एक ऑनेस्ट उनकी तरफ से मैसेज है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई डोंट नो इस पर्सन ने क्या किया आपके साथ, पर आप काफ़ी खफा हैं इस पर्सन से। और ये बहुत ही ऑनेस्ट इनका मैसेज था। काफ़ी पसंद करते हैं ये आपको, और चीज़ें डेफिनेटली ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। और ये कुछ आप लोगों का बड़ा डीप कनेक्शन है फ्रेंड्स। लड़ाई झगड़े, डीप प्यार मोहब्बत। चलिए देखते हैं आपके लिए लव मैसेज क्या है, क्या होगा आगे। Forgiving and learning as you release and heal your past, you experience more love in your present moment. So definitely friends, यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे को forgive करने की ज़रूरत है, heal करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ हुआ है फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप में जो आपको अच्छा नहीं लगा और आपके पर्सन को भी नहीं लग रहा है। सो ज़रूरी है forgive करना और आगे बढ़ना एक नई शुरुआत की तरफ, जो कि आपके लिए रेडी है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, सो डेफिनेटली ये आपके पास्ट लाइफ से इश्यूज आ रहे हैं, या आप दोनों पहले पास्ट लाइफ में साथ थे, या ये पर्सन और आपका कनेक्शन बहुत, मैं कह रही हूँ ये कनेक्शन बहुत डीप है। लाइफ टाइम से लाइफ टाइम हो सकता है। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट हैं। बहुत ही एक बहुत यूनिक कनेक्शन है आई वुड से। और जो एनर्जी इस पर्सन की है या हमारे व्यूअर्स की है, और जो आप दोनों के कनेक्शन की म्यूचुअल एनर्जी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स। अभी के लिए तो इतना ही। आप अपनी पर्सनल चैनल लव लेटर रीडिंग भी बाय कर सकते हैं वेबसाइट से www.magicvenstarot.com। मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। और इंस्टाग्राम पे भी जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एज मैजिक वेंस टैरो। अभी के लिए दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह, बाय।
So friends, for those who chose option number 3, this beautiful exotic blue rose, चलिए देखते हैं आपका लव चैनल लव लेटर क्या है आपके पर्सन की तरफ से। ये आपके लिए रोमांस एंजल्स के मैसेजेस हैं, चलिए देखते हैं। द टेम्परेंस, द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ रॉड्स, द 10 of pentacles, the strength, wow, the 4 of wands, this is beautiful, और 4 दो बार आया है, 4 of swords, 4 of wands, the 9 of wands and the tower, oh my god। वाह फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, या आप दोनों एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, या कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो सकते हैं, या आपके पर्सन इन साइन से हैं। वाह। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको। फ्रेंड्स, मैं जनरल इसको चैनल करूँगी लेटर को, उनकी तरफ से जो भी वो कहना चाहते हैं, मैसेज आपको देना चाहते हैं। आप अपने जेंडर या अपने पर्सन के जेंडर के अकॉर्डिंग, अगर आप लड़के हैं तो उसको चेंज कर लीजिएगा प्लीज़। मैं जनरली जैसे रीड कर सकती हूँ वैसे ही कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे हिंदी में रीड करने की आदत नहीं है फ्रेंड्स। जनरली आई रीड दिस इन इंग्लिश, स्पेशली चैनल रीडिंग्स। तो बट आप सबको पसंद है, इसलिए आप सब ने रिक्वेस्ट किया था। सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे प्लीज़, और बताइएगा मुझे आपको कैसा लगा। सो आई थिंक फ्रेंड्स, आप लोगों का कोई टावर मूवमेंट ज़रूर हुआ है इस पर्सन के साथ, कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है रिसेंटली या इन द पास्ट, और उस चीज़ के बारे में ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। माय डियर लव, तुम्हें याद तो होगा जो लड़ाई झगड़ा हुआ, तुम्हें याद तो होगा वो वक्त जब मैंने तुम्हारी नहीं सुनी, जब तुमने मेरी नहीं सुनी, और हम दोनों ने एक दूसरे की नहीं सुनी। वो वक्त तुम्हें याद होगा, कितना अच्छा था सब कुछ, और अचानक ही पल भर में सब बिखर गया। कितना हसीन वो वक्त था जब हम साथ थे, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, एक परफेक्ट शुरुआत थी, एक परफेक्ट प्यार था। और फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि सब बिखर गया। गलती मेरी ही थी कि मैंने डिसीजन सही नहीं लिया, गलती मेरी ही थी जो तुमने मुझसे कहा मैंने सुना ही नहीं। मैं न जाने किस चीज़ को ढूंढ रहा था, मैं न जाने किस चीज़ के इंतज़ार में था। मैंने हर वो चीज़ के बारे में सोचा। मैं सोच रहा था कि वक्त अच्छा बदल जाएगा तब साथ आ जाएंगे, मैं सोच रहा था कि काम ठीक हो जाएगा तब साथ आ जाएंगे, मैं सोच रहा था कि अगर थोड़े और पैसे आ गए तो शायद जब मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। मैं ही पागल था, मुझे समझ में नहीं आई। तुमने मुझे बार बार बोला था कि ये चीज़ सही नहीं है। वो लड़ाई झगड़ा, वो पल भर में जो चीज़ें बिखर गई, समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्यों। मैं जानता हूँ गलती तो मेरी थी, कुछ तुम्हारी थी, कुछ मेरी थी, लेकिन ज़्यादातर तो मेरी ही थी, क्योंकि मैंने ही सुना नहीं। तुम बार बार मुझसे कह रही थी, पता नहीं मैं सुनता क्यों नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्पेशल हो, मैं जानता हूँ ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है। तुम जो सोचती हो वो मैं भी चाहता हूँ, जो तुम्हारे मन में है लॉन्ग टर्म वो मेरे मन में भी है। मैं भी तुम्हारे अंदर वही पोटेंशियल देखता हूँ जो तुमने मेरे अंदर देखी थी। बस मैं ही पागल था उस समय जो मैंने सुना नहीं। मैं डबल माइंड्स में था, मैं कंफ्यूज था, लेकिन ये मेरी गलती थी। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। मैं जानता हूँ कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। मैं उस समय कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं था। वो मेरी गलती थी, और ऐसा नहीं था कि मैं रेडी नहीं था, मैं थोड़ा वक्त चाहता था, और शायद वक्त तुम दे नहीं पाई, या मैं ठीक से बता नहीं पा रहा था। तुम
तुम सोचती होगी कि मैं तुमसे कमिटमेंट नहीं करना चाहता था, तुम सोचती होगी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, तुम सोचती हो कि मैं तुम में वो पोटेंशियल नहीं देखता या तुम्हें लाइफ पार्टनर की तरह नहीं देखता, तुम सोचती हो मैं बहुत टाइम लेता हूँ डिसीजंस में। हाँ, ये सब सही है, मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर इंसान बन सकूं। मैं हमेशा तुम में अपने लाइफ पार्टनर देखता आया। मुझे हमेशा लगा कि हम एक साथ रहेंगे, हम कभी अलग ही नहीं हो सकते। हम एक साथ हैं तो अगर मैं थोड़ा वक्त भी मांग लूँगा या वक्त ले भी लूँगा तो भी इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं खराब होगा। मैं गलत था क्योंकि मुझे लगता था हम हमेशा एक साथ रहेंगे, और कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें कमिट ना करके इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को और तुम्हें ग्रांटेड लिया, और ये मेरी गलती थी। मैं जानता हूँ तुम आज भी मेहनत कर रही हो, मैं जानता हूँ तुम्हें आज भी होप है कि मैं वापस आऊँगा। ये कनेक्शन ही ऐसा है, हमारा हमारा प्यार ही ऐसा है, हम दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। और मैंने देखा है तुमने कितनी मेहनत की है खुद पे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे करियर को, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे सक्सेस को, मैं देख रहा हूँ तुम कैसे बाहर आई हो इन सब चीज़ों से। तुमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था चीज़ें यूँ ठहर जाएंगी या यूँ बिखर जाएगा सब कुछ। तुमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और मैंने भी नहीं किया था। मैं जानता हूँ आज मैं तुम्हें वेट करा रहा हूँ, मैं तुम्हारे मैसेजेस जो तुम करती हो जवाब नहीं देता, तुम्हें लगता होगा कि मैं कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ, पर मैं जवाब नहीं दे पाता। कई बार सोचता हूँ कि क्या जवाब दूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, सिर्फ एक जवाब से क्या होगा। मैं तो तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, तुम्हें शादी करना चाहता हूँ, तो ऑफिशियली अपने साथ रखना चाहता हूँ, पर फिर एक एक मैसेज से मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। मैंने कई बार सोचा कि मैं किस चीज़ से भाग रहा था, मैं किस चीज़ के लिए वक्त मांग रहा था, मुझे भी नहीं समझ आया। शायद मुझे लगता था कि चीज़ें कभी ख़राब ही नहीं होंगी, हम कभी अलग ही नहीं होंगे। हम अभी भी अलग नहीं हुए हैं, हमारा कनेक्शन ही ऐसा है, हम हमेशा साथ होते हैं। और ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, पर ऐसा है नहीं। अगर तुम अपनी आंखें बंद करो तो तुम मुझे सुन पाती हो। जब सपनों में तुम मेरे नाम को सोचती हो, मैं दिखाई देता हूँ, तो मैं तुमसे बात ही तो कर रहा होता हूँ। मैं जानता हूँ तुम अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हो, मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी चीज़ों के बारे में बहुत केयर है, बहुत कमिटेड हो तुम, मैं समझता हूँ और मैं उसकी वैल्यू करता हूँ। तुम्हें कहीं ना कहीं लगता होगा कि मैं इमेच्योर हूँ, तुम्हें कहीं ना कहीं लगता होगा कि मैं डिसीजन लेने में अच्छा नहीं हूँ, मैंने बहुत वक्त ज़ाया किया है और ये दूरियां भी बना दी हैं, लेकिन मैं मेहनत करना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये कनेक्शन स्ट्रांग है, इसलिए शायद मैं ये दूर तुमसे रह पाता हूँ या ये सब कर पाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। कई बार ये चीज़ मैं समझा नहीं पाता, कई बार ये चीज़ मैं कह नहीं पाता, पर ये सच है। जब मैं शादी के लिए सोचता हूँ या जब मैं पार्टनरशिप या कमिटमेंट की सोचता हूँ, तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मेरे दिल में इतना प्यार है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और वापस तुम्हारे साथ सब चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ। और यही नहीं, मैं तुम्हारे को ऑफिशियली डेट करना चाहता हूँ, कमिट करना चाहता हूँ। मैंने हाँ करियर को चूज़ करा, मेरी गलती थी। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए और पैसे कमाऊँ, लेकिन वो शायद सही नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कोई और पर्सन तुम्हारी लाइफ में आ गया होगा। मैं अभी भी कई बार सोचता हूँ कि क्या तुम किसी और के साथ हो। ये जब सोचता हूँ तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अगर तुम किसी और के साथ भी हो तो सही भी है, क्योंकि वेट तो तुम्हें मैंने ही कराया है, तुम्हें जाने तो मैंने ही दिया है। अभी भी जब तुम मुझे मैसेज करती हो, मैं तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं देता।
पर ये सब मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी बातें हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। जो जैसे जैसे रोज सूरज निकलता है वैसे ही मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, पर तुम नहीं समझ पाती हो इस चीज को। मैं फिर से चाहता हूँ कि एक न्यू स्टार्ट हो हमारा। मैं फिर से तुम्हें ये प्यार और मोहब्बत और मैसेज करके बताना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। मैंने बहुत वेट किया है, मैंने बहुत वेट किया कि ये दिन आए कि हम वापस मिल पाएँ और चीज़ें ठीक हो जाएं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तुम जानती हो इस चीज़ के लिए कि मैं पहले इतना मैच्योर नहीं था और मैं कमिटमेंट में अच्छा नहीं था, मैं कमिटमेंट से भाग रहा था। तुम तुम बिल्कुल मेरी इक्वल हाफ हो, तुम बिल्कुल मेरी मिरर की तरह हो। कभी कभी मैं तुम्हें देखता हूँ तो डर सा जाता हूँ, डर लगता है, इस वजह से मैं भाग जाता हूँ। लेकिन अब मुझे विश्वास होता जा रहा है कि हमारा जो कनेक्शन है वो असली है, हमारा कनेक्शन जो है वो बहुत रियल है, और ये कनेक्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तुम सोचती हो कि क्या मैं तुम्हें भूल गया हूँ? नहीं। तुम सोचती हो कि क्या मैं तुम्हें याद करता हूँ? हाँ। तुम सोचती हो कि मैं क्यों कमिटमेंट से भाग रहा था? क्योंकि ये प्यार इतना है समझ में नहीं आता इसका क्या करूं। मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं अपने जैसा नहीं होता हूँ, मैं बहुत अलग इंसान होता हूँ। उस इंसान को देख के मैं खुद ही आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। जैसा मैं तुम्हारे साथ हूँ वैसा मैं किसी के साथ महसूस नहीं करता। और मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और अगर तुमने किसी और को चुन लिया है तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि शायद मैं ही डिज़र्विंग नहीं था, मैंने ही तुम्हें जाने दिया है। अगर तुम अभी भी सिंगल हो या अभी भी तुम्हें मुझसे प्यार है तो मैं वापस से एक न्यू शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं नहीं भूला हूँ तुम्हें, मैं कमिटमेंट से भाग नहीं रहा था, मुझे वक्त चाहिए था। जो अचानक से सब हुआ, जो अचानक से तुमने आके उस दिन कुछ मांग लिया और मैं दे नहीं पाया, मैं डिसाइड नहीं कर पाया, मैंने काम को चुना, मैंने हर वो चीज़ चुनी जो तुम नहीं थी, गलती थी मेरी। मैंने पैसों को चुना, गलती थी मेरी। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ के या तुम्हें भूल के खुश हूँ तो ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, तुम्हें भूलने का मतलब खुद को भूलना होगा। मैं आज भी वापस आना चाहता हूँ और मैं आऊँगा। हम फिर से मिलेंगे, हम फिर से बात करेंगे, और वो जो बहार है वो फिर से खिलेगी, और ये प्रॉमिस मैं तुम्हें करता हूँ। मैं जानता हूँ काफ़ी वक्त हो गया है, साल बीत गए हैं, और तुम्हारा इंतज़ार करते करते, और तुम इंतज़ार करते करते थक गई हो, ये भी मैं जानता हूँ। पर हम फिर मिलेंगे। हमारे मिलने के सारे रास्ते पहले से ही डिसाइडेड हैं, हम आए थे उससे पहले, हम डिसाइड करके आए थे। हमारा मिलना डेस्टाइंड है, हम मिल के ही रहेंगे। और कैसे मिलेंगे ये तुम्हें पता है, तुम्हारे सपनों में तुम्हें भी सुनाई देता है। जो साइंस हैं वो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, हाँ वो सही हैं। वो जो तुमने मेरे बारे में उस दिन पढ़ा था या जो मेरा नाम दिखा था, हाँ वो मैं तुम्हारे तुम्हारे वो तुम्हारे लिए साइन ही था। तुम क्यों उन चीज़ों को ट्रस्ट नहीं करती हो? हम फिर से मिलेंगे, हमारा मिलना डेस्टाइंड है, ऐसा लिखा है। और जब मैं वापस आऊँ तो आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी, और आई होप कि तुम मुझे इस नई तरीके से देखोगी, क्योंकि गलतियाँ तो मैंने की हैं और जो सज़ा तुम देना चाहो वो मुझे कबूल होगी।
सो फ्रेंड्स, वाह दैट वाज इंटरेस्टिंग। मुझे डेफिनेटली लग रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है। 3 बहुत ही खूबसूरत, और आई थिंक ये पर्सन और आपको बहुत सारे टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस हो रहे हैं। ये बहुत लेटर अभी और बहुत कुछ ये कहना चाह रहे थे, लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो ये मुझे भी नहीं पता ये कहाँ कितना क्या आपको रेजोनेट हो रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। बट ये आपके ट्विन फ्लेम हैं डेफिनेटली। बहुत पुराना कनेक्शन है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत टेलीपैथिक। आपने रिसेंटली कोई ड्रीम या कोई मैसेज इनका देखा है जिसके लिए ये बार बार बोल रहे हैं कि हाँ ये उन्हीं की तरफ से भेजा हुआ मैसेज था। अगर आपने कोई साइन या कोई ड्रीम वगैरह देखा है या बार बार इनका नाम आपको दिखता है डेफिनेटली। चलिए आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। एब्सोल्युटली फ्रेंड्स, यस दिस इज़ योर ट्रू लव। ये वो लव है जो आपके लिए आपके ट्विन फ्लेम देते हैं, या जो परफेक्ट ऑनेस्ट परफेक्ट लव होता है आपका, जो ट्रूएस्ट लव होता है। येस दिस पर्सन हैज़ दैट लव फॉर यू। अभी भी वो उतना ही प्यार करते हैं और वापस भी आना चाहते हैं। सी, कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या ये सब एक धोखा था जो हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और फ्रेंड्स अभी के लिए तो इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई। ऑल्सो फ्रेंड्स आप अपनी पर्सनल चैनल लव लेटर बाय कर सकते हैं मैजिक वेंस टैरो की साइट से। हमारी साइट है www.magicvenstero.com। वहाँ से मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए एज मैजिक वेंस टैरो। और अभी के लिए तो इतना ही। मिस्टेक सी सेइंग बाय।